अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात जगत नियंता श्री राम की। ये पंक्तियां कही हैं महाकवि मलुक दास जी ने श्री रामचंद्र जी की महिमा गान में। जी हाँ मित्रों, हम भगवान को चाहे राम के नाम से बुलाएं या उन्हें गॉड कहें, अल्लाह कहें या वाहेगुरु कहें, बात तो एक ही है, क्योंकि पूरे जग का मालिक एक है, नियंता एक है, दाता एक है। आज बात उस स्थान की जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, वहां उनकी सत्ता, उनका शासन चलता है और उस स्थान को कहा जाता है श्री राम राजा सरकार का स्थान। जहाँ श्री रामचंद्र जी एक राजा के रूप में पूरा उनका अनुपालन होता है सभी शक्तियों का। उन्हें दिन में शस्त्र बलों द्वारा कई बार सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, और यह भी मान्यता है कि उस स्थान पर चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रपति जी हों, कोई भी बड़ा नहीं है, वहाँ शासन सिर्फ राम राजा सरकार का है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित झांसी शहर के पास स्थित ओरछा नगरी की, राम राजा सरकार की नगरी की, जहां पर राम राजा सरकार विराजमान है और ओरछा नगरी को दुनिया में दूसरी अयोध्या का सम्मान प्राप्त है। अब एक खास बात, यहाँ श्री राम राजा सरकार किसी मंदिर में नहीं विराजते हैं, वो एक शानदार शाही महल में विराजते हैं। और इसकी भी एक रोचक कथा है कि वो शाही महल में क्यों विराजमान है। तो इस कथा को सुनाने वाले, बताने वाले अलग अलग विधि से बता सकते हैं, लेकिन मित्रों कथा वस्तु एक ही है और कथा का सार एक ही है। बात लगभग 500 वर्ष पुरानी है, जब ओरछा में प्रतापी राजा मधुकर शाह का शासन था। मधुकर शाह परम धार्मिक थे और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दूसरी ओर उनकी रानी गणेश कुंवर जी, वो भी धार्मिक बहुत थीं, लेकिन परम राम भक्त। इस राम और कृष्ण भक्ति की वजह से उनमें अक्सर कई बार धार्मिक विवाद होता रहता था। एक बार बातों बातों में राजा ने रानी को चुनौती दे डाली कि अगर आप इतनी बड़ी राम भक्त हैं तो जाकर अपने रामलला सरकार को यहीं क्यों नहीं ले आती, क्यों बार बार अयोध्या भागती रहती हो। बस हट करके रानी पक्का इरादा संकल्प करके अयोध्या के लिए निकल पड़ी और अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने साधु संतों से, विद्वान लोगों से, मनीषियों से, तपस्वियों से संपर्क किया, तो सब ने बताया कि रामलला से दर्शन करने का, उनसे मिलने का, सौभाग्य पाने का एक ही मार्ग है, तपस्या। तो रानी वहाँ बैठकर कठोर तपस्या करने लगी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और बिल्कुल तपस्या में लीन होकर बैठ गई। लेकिन काफ़ी दिनों की तपस्या के बाद उन्हें जब रामलला के दर्शन नहीं हुए, उन्हें लगा कि अब रामलला उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो उन्होंने सोचा कि जब इतना हट करके वो ओरछा से आई हैं तो अपने प्राण त्याग देंगी। और यही सोचकर उनने अयोध्या में ही बहने वाली नदी सरयू नदी में अपने प्राण देने के लिए छलांग लगा दी। लेकिन विद्वान बताते हैं कि उनके छलांग लगाते ही उन्हें किसी ने नीचे से उठा के ऊपर कर लिया और बाहर लाकर कोई उनकी गोद में कोई बालक बैठा हुआ मिला। तो जब रानी की बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई वही रामलला सरकार है। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ ओरछा चलना होगा, और उन्होंने अपने और राजा के बीच हुए विवाद की सारी बात उन्हें बता दी। तो रामलला सरकार तो बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने कहा, माते मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, कुछ वचन हैं, उसके बाद ही मैं चल पाऊँगा। तो रानी गणेश कुंवर जी ने कहा कि बताइए। तो उन्होंने कहा कि माता, पहली बात तो ये है कि जब मैं ओरछा पहुँचूँगा तो मुझे वहाँ का राजा का सम्मान मिलना चाहिए। ओरछा में मैं राजा की तरह रहूँगा। और दूसरी बात है कि आप मुझे गोद में लेकर साधु संतों के काफिले के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए ओरछा तक ले चलेंगी, वो भी पैदल पैदल। और मेरी यात्रा सिर्फ पुष्य नक्षत्र में होगी, इसके अलावा मैं यात्रा नहीं करूँगा। और तीसरी बात यह है माते कि आपने मुझे जहाँ एक बार गोद से उतार कर बिठा दिया, उसके बाद में वहाँ से फिर उठूँगा नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी।
तो महारानी गणेश कुंवर जी ने कहा कि रामलला, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, चलिए अयोध्या के लिए तैयार हुई। तो इस प्रकार मित्रों, रानी ढोल नगाड़ों साधु संतों के काफिले के साथ रामलला को गोद में उठाए ओरछा के लिए निकल पड़ी। और इधर उन्होंने ओरछा नरेश मधुकर शाह के पास संदेश भेजा कि महाराजा, मैं रामलला सरकार को लेकर आ रही हूँ, आप एक सुंदर मंदिर का तुरंत निर्माण कराइए जिसमें रामलला सरकार को विराजमान किया जा सके। और इधर राजा मधुकर शाह ने अपनी भूल स्वीकारते हुए तुरंत एक शानदार मंदिर तैयार करवाने के आदेश दिए, जिसे बाद में चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना गया। लगभग 8 महीने की पैदल यात्रा के बाद रानी हर्षोल्लास में डूबी हुई ओरछा पहुंची, लेकिन ओरछा पहुंचकर उन्हें पता चला कि जो मंदिर बन रहा था रामलला के लिए वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसी हर्षोल्लास के वातावरण में ढोल नगाड़ों के बीच वो अपना वचन भूल गईं कि रामलला ने कहा था कि अगर उन्हें कहीं उतार दिया जाएगा तो वो वहाँ से उठेंगे नहीं, और उन्होंने मंदिर पूरा होता न देख भूलवश रामलला सरकार को अपने शाही महल में ही विराजमान कर दिया। और जब मंदिर कुछ दिन बाद बनकर तैयार हुआ तो रामलला से कहा गया कि चलिए विराजिए, मंदिर तैयार है। तब रामलला ने वचन याद दिलाया कि महारानी माई, मैंने पहले ही कहा था कि मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। तो रानी ने अपनी भूल स्वीकार करी और रामलला के लिए मंदिर में ही सारी व्यवस्था करवा दी। इस प्रकार रामलला सरकार आज भी शाही महल में ही विराजते हैं और वो आज रामलला सरकार कहलाते हैं। उन्हीं की वहाँ सत्ता चलती है, उन्हीं का शासन चलता है, वो भी महल से चलता है। और वो उनके लिए बनवाया गया चतुर्भुज महल आज भी वीरान सा पड़ा है। अब एक विशेष बात, ओरछा के राजा राम हैं, यहाँ नियम पालन और अनुशासन आदि बड़ा सख्त है। इसके बारे में एक सत्य घटना है कि मार्च 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब ओरछा आईं तो उस समय राम राजा सरकार का भोजन का समय था, तो उन्हें लगभग आधा घंटे इंतजार करना पड़ा। जब रामलला सरकार भोजन से निवृत्त हुए उसके बाद उन्हें दर्शन हो सके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, क्योंकि आप ये समझिए कि वो रामलला सरकार वहाँ के राजा हैं, वहाँ सिर्फ उनका शासन चलता है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। अब अगर सारांश रूप में कहें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ओरछा एक सुंदर रमणीक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ आप भी आइएगा, देखिएगा कि दूसरी अयोध्या आखिर कैसी है और अपने मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। अगर आप ओरछा आएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा ओरछा महल, ओरछा का किला, हरदौल लाला का बैठका, चतुर्भुज मंदिर और जहांगीर महल, जो बाद में जो है मुगल बादशाह जहांगीर के लिए बाद के राजाओं ने बनवाया था, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हनुमान मंदिर और बेतवा नदी के किनारे बनी महाराजाओं की अनेक शानदार छतरियाँ। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा सावन भादों स्तंभ और पास ही आप पाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद का शानदार स्मारक। तो बताइए मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें आपके स्नेह, सहयोग, समर्थन, प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। एक और ख़ास बात मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा कि मेरे माननीय दर्शकों, मेरे शुभचिंतकों, यह आपके लोकप्रिय चैनल संप्रेषण विद एसएस का 150वां वीडियो है, 150th वीडियो है। तो यह सब आपके सहयोग, स्नेह, सानिध्य के कारण संभव हुआ है। तो अपना सहयोग, सानिध्य, स्नेह लगातार बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी हम मान्यता के मानकों से थोड़ा दूर हैं। हमें अपना भरपूर स्नेह दीजिएगा ताकि हम नए नए कीर्तिमान गढ़ें और ऊंचाई की नई नई मंजिलें चढ़ें। साथ ही आपके लिए ऐसे ही शानदार उपयोगी कार्यक्रम लेकर लगातार आते रहें। नमस्कार।